So what inspired you most कि हमें इस लाइन में क्यों आना है? Like why computer science or why you have opted for this stream? तो कैसे डेटा फैच होता है, कैसे मतलब प्रोसेसिंग होती है डेटा की, एनालाइज कैसे करता है, नई इमेजेस कैसे क्रिएट करता है। सो आई वांट कि कैसे मतलब बैक एंड पे ये सारी प्रोसेसेस कैसे हो रही है। Do you think a good researcher can also be a good teacher? So how will you collaborate two things together? That means AI should be applicable to teaching as well? तो आपको क्या लगता है कि अभी जो आप अभी कर रहे हो क्या वो आने वाले 5 साल में रिलेवेंट रहेगा? बिकॉज चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होंगी। Is there any plan B that you have planned? कि if not PhD, if not professor, then what? Hi Nitakshi, how are you? Hello, good ma'am. Congratulations on qualifying the examination. Thank you ma'am. All right. So first of all, tell about yourself. Ma'am, my name is Nitakshi. I am originally from Hisar, Haryana, and I was born and brought up in Pinjore, Panchkula district. And currently, I am doing my master's degree in AI and data science from Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar. And recently, I have qualified my JRF examination with your support. Yes, ma'am. Right. So you are doing in artificial intelligence. I Yes, think the major area of interest. The major, ma'am, generative AI and computer vision. Right. So as we know that AI definitely is going to bring revolution in few years. So what's your opinion in that? मैम लाइक हर फील्ड में एआई आ रहा है अब तो। जी बिल्कुल। और मुझे ये फैसिनेट करता है कि ये जैसे इमेजेस जनरेट करता है, कंप्यूटर विजन लाइक फेक एंड रियल में डिटेक्ट करता है, तो उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, तो इसीलिए मैं उसी फील्ड में पीएचडी करना चाहती हूँ। इमेज प्रोसेसिंग, Image इमेज processing, डिटेक्शन, yes, ma'am. फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन, यस मैम। एंड जैसे नए जीएएन्स जैसे नई इमेजेस क्रिएट करते हैं विद डिफ्यूजन मॉडल्स का हेल्प लेके, उसमें मैम इंटरेस्टेड हूँ। तो आप अभी मास्टर्स में कुछ टूल्स यूज करते हैं एआई के? मैम लाइक अभी डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स यूज करते हैं, पाइथन यूज करते हैं और उसकी लाइब्रेरीज लाइक साइकिट लर्न, अभी तक वही किया है। यस मैम। ऑल राइट। सो कुछ जनरल बात करते हैं। सो व्हाट इंस्पायर्ड यू मोस्ट कि हमें इस लाइन में क्यों आना है? लाइक व्हाई कंप्यूटर साइंस और व्हाई यू हैव ऑप्टेड फॉर दिस स्ट्रीम? फॉर एआई, यस। यस मैम, वही चीज़ कि मुझे लाइक इंटरेस्ट बढ़ा कि एआई जैसे चैटबॉट्स यूज़ करने स्टार्ट किए, लाइक एक क्लिक पे रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो कैसे डेटा फैच होता है, कैसे मतलब प्रोसेसिंग होती है डेटा की, एनालाइज कैसे करता है, नई इमेजेस कैसे क्रिएट करता है। सो आई वांट कि कैसे मतलब बैक एंड पे ये सारी प्रोसेसेस कैसे हो रही है, कैसे वर्क कर रही है, तो उसमें इंटरेस्ट बना। तो आई डिसाइडेड कि एआई एंड डेटा साइंस, और ब्लूम भी काफ़ी कर रहा था उस टाइम। ब्लूम तो अभी और करेगा। Yes, that's what I said, it's going to bring revolution in few years. यस मैम। क्या आपको ऐसा लगता है कि it's going to eat few jobs? नो मैम, लाइक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जॉब्स कम हो सकती हैं बट ख़त्म नहीं हो सकती, बिकॉज एआई इतना स्मार्ट नहीं है कि मतलब वो खुद से अपने मतलब कुछ क्रिएटिव कर सके। क्रिएटिव करने के लिए ह्यूमन माइंड चाहिए, तो ह्यूमन माइंड को रिप्लेस नहीं कर सकता एआई कभी भी। So there will be a diversion in jobs. यस मैम। And we can say कि it can add on something to the existing jobs. यस मैम। जी कुछ जनरल हाँ पॉइंट जी। पूछना। So like you are more interested into AI and Yes, ma'am. आपने बोला कि आप AI के अंदर जा रहे हो। So like basically what is your career plan? आप PhD करोगे and what after that? मैम टीचिंग। Teaching, okay. So like why teaching? मैम मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे मतलब एकेडमिक कल्चर, एकेडमिक एनवायरनमेंट में रहना बहुत अच्छा लगता है। लाइक नॉलेज डेली बेसिस पर एक्सचेंज होती है, तो आई वांट कि मतलब इंटरेस्टिंग है एंड स्टूडेंट्स को पढ़ाना, नया एक्सपोजर लेना। बिल्कुल। So like teaching is no doubt interesting if you have that interest, if you have that passion. So like what आप interest की बात करो तो is there any specific teaching method that you prefer, या आप आगे जाके अपने students के साथ वो teaching method को use करना चाहोगे? That to make this computer science more interesting, because I have many students जो computer science से थोड़ा भागते हैं. So do you have any strategy for teaching those kinds of students? मैम कंप्यूटर साइंस से भागना, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कंप्यूटर साइंस से भागना चाहिए, बिकॉज मतलब कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा है,
तो हम इजीली हर कंसेप्ट को मतलब बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझा सकते हैं रियल लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करके। तो मतलब मेरा तो यही ओपिनियन है कि मतलब अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से किसी कंसेप्ट को समझाएंगे तो वो डेफिनेटली समझ में आएगा। एग्जैक्टली एंड Yes, जब ma'am. स्टूडेंट्स को समझ में आएगा, मतलब आई थिंक दिस इज द मेजर गैप कि जब व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट देन यू रन अवे फ्रॉम दैट। सो लाइक आप रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड यू विल बी गोइंग विद द एग्जांपल्स रियल लाइफ एंड मेकिंग इट इजी विद द सिंपल Yes, टर्म्स। ग्रेट। इससे मतलब ये स्टूडेंट्स बोर भी नहीं होंगे, दे कैन रिलेट, इंटरेस्ट बना रहेगा। Yes, ओके, सो लाइक वन मोर क्वेश्चन कि आप टीचिंग में जाना चाहते हो and right after your PhD you will be going for assistant professor job. So is there anything like बहुत सारे students होते हैं जो PhD बीच में छोड़ देते हैं या बीच में वो PhD का होता है कि इतना लंबा है and they just want to drop out. So is there any plan B that you have planned कि if not PhD, if not professor, then what? Or is it no? मैम वैसे तो कोई चांस नहीं है कि मैं पीएचडी छोड़ूंगी, बिकॉज पैशन है एंड आई एम मतलब इंटरेस्ट है, इसीलिए पीएचडी में एनरोल करना चाहती हूँ। बट प्लान बी इज देन आई वुड लाइक टू मतलब इंडस्ट्री में जाऊंगी एज अ प्रोग्रामर। Okay, great. So Nidhi ma'am. ओके, सो हाय निताक्षी, सो कैसा लग रहा है अभी आपको? मैम बहुत खुशी हो रही है, जेआरएफ ने मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है फॉर मतलब पीएचडी। So many congratulations for that. So I have a question, which is a very critical question on the very first place. कि do you think a good researcher can also be a good teacher? A good, yes मैम। We do think that. So जैसे अभी गुलशन मैम ने पूछा कि आपकी कुछ टेक्निक्स होगी, तो what kind of techniques do you feel कि एक रिसर्चर अपनी टीचिंग में लेकर के आ सकता है अपने खुद के एक्सपीरियंस से? क्या क्या हो सकती है वो टेक्निक्स? मैम जैसे रिसर्चर अपने मतलब जब पीएचडी में कर रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता है, तो डेली उसको कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, वो सर्च करता रहता है, तो वो इन्फॉर्मेशन अपने स्टूडेंट से शेयर कर सकता है, तो सो दैट वो भी अपडेटेड रहें और वो इंटरेस्ट मतलब उनका भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बने। एंड अगर इंटरेस्ट बनेगा तो दे वुड लाइक टू मतलब लर्न मोर एंड मोर, तो वो हमेशा मोटिवेटेड फील करेंगे। Okay, so I want to ask one more thing here. I want to relate your research with society. ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट, मतलब कि इम्पैक्ट एज इन इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल। एआई का क्या इम्पैक्ट अभी करंटली पड़ रहा है एंड आगे आने वाले टाइम में आप इसको किस तरह से देखते हैं? बिकॉज यू शुड हैव अ लॉन्ग विजन इफ़ यू आर गोइंग टू अप्रोच रिसर्च, तो वो थोड़ा लंबा चलेगी, 5 साल 4 साल। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो आप अभी कर रहे हो, क्या वो आने वाले 5 साल में रिलेवेंट रहेगा? बिकॉज चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, प्लस कितना ज़्यादा फ्रूटफुल ये रिसर्च आने वाले सालों में रहने वाली? मैम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑब्वियसली हैं, लाइक एआई इजीली कोई भी इमेज हम उसको देते हैं तो उसको मतलब डिस्टॉर्ट करता है पहले और फिर रियल मतलब बनाने की कोशिश करता है, बट कम्प्लीटली वो रियल नहीं बन पाती है। बट फिर भी जैसे जैसे एआई एडवांस हो रहा है तो हमें भी मुश्किल हो जाता है डिटेक्ट करना कि कोई इमेज रियल है या फिर फेक है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑब्वियसली, लाइक अभी चल भी रहा है, जैसे सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट आ जाती है नेगेटिव इन्फ्लुएंस के लिए, जैसे कोई पॉलिटिशियन दिखा दिया, उसकी ऑडियो में कोई एडिटिंग कर दी, उसकी वीडियो कुछ मतलब चेंज ऑल्टर कर दी। यस मैम, तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ऑब्वियसली, बट पॉजिटिव भी हैं क्योंकि मतलब लाइक इमेजेस जनरेट करना मतलब कि एडिटिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। Okay, so this is the current scenario, right? About the images. But अगर मैं आने वाले टाइम की बात करूँ तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी रिसर्च प्रपोजल जो आप बना रहे हो, ठीक है, उसमें वो पॉइंटर्स भी होने चाहिए जो कोई एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा है, बट एज अ रिसर्चर आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि रिसर्च की रेलेवेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होनी चाहिए कि आप उसे कैसे लगा रहे हो। तो ऐसा कोई पॉइंटर आपने सोचा है? आई नो, मतलब आई एम आस्किंग अ टेक्निकल क्वेश्चन है, आपका कोई ऐसा पॉइंटर जो पैरामीटर आप स्टडी करना चाहते हो कि हाँ ये आने वाले टाइम में दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल एज वेल जिनकी इमेजेस में भी मॉर्फ हो रही हैं, ठीक है, या कोई ऐसा टूल आप क्रिएट करना चाहते हो? मतलब आई जस्ट वांट टू नो द ओवरऑल विजन ऑफ योर्स जो आप आगे आने वाले 5 साल में लगाओगे इन पीएचडी। मैम टू बी ऑनेस्ट इतना डीप अभी सोचा नहीं। कोई बात चलिए नहीं। थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करते हैं। ओके, सो मैं इसमें ये पूछूंगी कि बिकॉज एज यू सेड निताक्षी, योर like at the end your interest is in teaching, that's why you qualified GRF examination.
and at the same time you are doing your masters in artificial intelligence, right? Yes, ma'am. So how will you collaborate two things together? That means AI should be applicable to teaching as well. Yes, ma'am. Yeah, so what's your vision for this, and how do you try to put AI in your teaching? AI in my teaching. So मैम मतलब स्टूडेंट्स को लाइक टास्क देना कि कोई टॉपिक दे दिया कि इसके ऊपर सर्च कर कर आओ विद द हेल्प ऑफ एआई और आकर बताओ, तो उनको प्रॉब्लम भी आ सकती हैं कि मतलब कोई पॉइंट समझ नहीं आया या फिर कोई नई प्रॉब्लम आई, तो फिर उनको फिर वो एक्सप्लेन करना। पर इसके नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। कल को बच्चे कहें हम तो ये एआई से ही पढ़ लेंगे, निताक्षी मैम की क्या जरूरत है? बट मैम एआई 100% रिलायबल नहीं है। जी, यस मैम। yeah, because tools, it is a technology. यस मैम। तो मतलब एरर आने के चांसेस हैं उसमें। लाइक अभी चैट जीपीटी हम सब यूज करते हैं, तो अगर हम कोई आंसर डालते हैं, ऑब्वियसली कई बार मतलब मैंने भी यूज किया है, तो बहुत बार गलत आते हैं उसके रिस्पॉन्स। In mathematical terms there is more chance. Theory के ma'am. अंदर चांस होता है ठीक होने का, but Yes, ma'am. mathematics वाले Mathematical- subjects में yeah, गलत हो सकता है। डेरिवेशंस लाइक आती है ना, तो वो मतलब नहीं इतना वो है, कैपेबल नहीं है, तो उसको मतलब फिर से लाइक प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है कि आई यू श्योर ये गलत है, एंड तो वो फिर से करेक्ट करके देता है। सो ऑब्वियसली मैम 100% रिलायबल नहीं है, इसीलिए तो मैम मतलब एआई कभी भी कम्प्लीटली जॉब्स मतलब वो नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता। And do you think teaching is in danger with artificial intelligence ever? Because you yourself are aligned with teaching, you are interested in teaching, and you're planning for or definitely for assistant professor in future. So, आपको लगता है कि teaching can be replaced ever No, by the tools of AI? टीचिंग कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। 2 points जानने हैं मुझे इसके, कैसे? मैम एक तो मतलब क्या बोलते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं वो ह्यूमन के साथ जैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो मशीन्स एंड रोबोट्स के साथ उतना इंटरेक्शन नहीं हो सकता। सेकेंडली कि मतलब क्रिएटिविटी नहीं होती है मशीन्स में, जो कि ह्यूमंस में होती है। हम कोई भी चीज़ रिलेट करके एंड इजीली उनको समझा सकते हैं, तो ये 2 पॉइंट्स हैं। Also sentiments, emotions, because when we teach, so there are some like non-verbal things which get connected, ना? So पता वो लग चीजें- जाता है फेसेस से कि मतलब अंडरस्टैंडिंग आ रही है बच्चों में या फिर जी नहीं आ रही। जी जी यस मैम। जी, चलिए। Okay. Anything, कुछ Yes, ma'am. So yes, one more question. Actually, like artificial intelligence is something जो आप बोल रहे हो boom कर रहा है, and obviously many students must be going for the research in AI. Yes, ma'am. So my question from you is that what makes you different from other candidates, other researchers जो इस topic के अंदर जाएंगे? What is something very different in your research, or maybe special about your research? That I think you're going to think when you'll be going to research, no? Yes. Because after completing your post graduation, you'll be thinking over this. It also happens like during PhD as well, students really modify and remodify their topics again and again. So that is Yeah, also a that- normal thing. That's normal thing, absolutely normal. Yeah, absolutely normal. Right. Chali, best wishes to you, Nitakshi. Thank Thank you, you so ma'am. much. It was great talking to you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so Thank much. you. Thank you.